सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि का पुत्र है उत्तम। सुरुचि के और भी पुत्र थे, पर सुनीति का एक ही पुत्र है। और मां कहलाने की इस दुनिया में किसको अधिकार है? पुत्रवती जुवती जग सोई। उसी मां को पुत्र कहलाने का अधिकार है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, राष्ट्र का भक्त हो, देश का भक्त हो, समाज सेवी हो। उसी मां को मां कहलाने का, जननी कहलाने का अधिकार है। पुत्रवती जुवती जग सोई। उसी मां को मां कहलाने का अधिकार है जिसका पुत्र राष्ट्र का भक्त हो, जिसके दिल दिमाग में राष्ट्र का चिंतन हो, राष्ट्र के प्रति समन्वय की भावना हो, दीन दुखियों की सेवा करने वाला हो, असहायों की सेवा करने वाला हो, माता पिता की सेवा करने वाला हो, गौ की सेवा करने वाला हो, भगवत विग्रहों में पूर्णतः विश्वास करने वाला हो। उसी मां को मां कहलाने का अधिकार है। गौ के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, संत के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, दीन दुखियों के प्रति जिसका लगाव है, ऐसे पुत्र को जो मां जन्म देती है, उसी मां को मां कहलाने का अधिकार है। और तो बाकी तो कुकर सुकर बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं। इस संसार में संतति उत्पत्ति हमने कर लिया, कोई नया काम नहीं किया। पुत्रवती जुवती जग सोई। उसी मां को मां कहलाने का अधिकार है जिस मां का पुत्र भगवान का भक्त हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। वह कुल पवित्र हो जाता है और वह जननी कृतार्थ हो जाती। कौन सी जननी? जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। और वह जननी की को कलंकित कैसे होती है? जिसका पुत्र उग्रवादी हो, जिसका पुत्र राष्ट्रद्रोही हो, जिसका पुत्र ब्राह्मण द्रोही हो, भगवत विग्रहों का द्रोह करने वाला हो, उसकी मां, उस मां की कोख दूषित होती है। अर्थात जिसके बेटे को हथकड़ी लग करके जा रही हो, कुछ ऐसा समाज में दूषित कार्य करे और हथकड़ी लगा करके जब जाता है, उसकी कोख धिक्कारती है।